मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। पिछले एपिसोड में आपने विस्तार से धारा 11 के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। धारा 11 पर हमने और देवेश जी ने विस्तार से चर्चा की थी। धारा 11 में कुछ बिंदु रह गए थे जिन पर स्पष्टता बहुत जरूरी है। तो इस एपिसोड में हम धारा 11 में बचे हुए बिंदुओं पर स्पष्टता के लिए चर्चा करेंगे। देवेश जी, हम लोग चर्चा शुरू करें। सर नमस्कार। सर नमस्ते। जैसे हम लोगों ने कल वार्ता करी थी सेक्शन 11 जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, और थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के संबंध में हम लोगों ने विस्तृत वार्ता करी थी सभी बिंदुओं पर। लेकिन इम्पोर्टेंट कुछ बिंदु ऐसे हैं जहाँ से क्लियरिटी होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्शन 11 में 2 चीज़ हमने कल बात उठाई थी कि जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, जो थर्ड पार्टी तीसरे पक्ष से रिलेटेड है, उसके संबंध में यह जानना ज़रूरी है कि वांछित सूचना क्या उनकी गोपनीय कि जो थर्ड पार्टी द्वारा दी गई है, वह उनकी गोपनीयता को प्रभावित करती है। अगर उनकी गोपनीयता को प्रभावित करती है, तब वह थर्ड पार्टी से रिलेटेड है और वो सूचना दिया जाना आच्छादित नहीं है। और अगर बड़े पब्लिक इंटरेस्ट को वह कोई बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं नहीं है है। तो सबसे पहले सर एक चीज़ और है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आया कि जो सेक्शन क्यों उनको नोटिस दिया जाए, उसका ये कथन है। और इसमें जो सेक्शन 14 है, नैसर्गिक न्याय और सभी पक्ष को सुनकर ही संविधान का जो अनुच्छेद 14 है, उसके आधार पर इसको कहीं न कहीं से इसमें लाया गया है। और इसका एक है कि जैसे कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके संबंध में नोटिस उनको क्यों दिया जाए, और उसका एक कारण और भी है। अगर उन्हें संबंधित जन सूचना अधिकारी नोटिस निर्गत नहीं करता है, पक्षकार नहीं बनाता है, तो उनका जो अपीलीय अधिकार है कहीं न कहीं वह बाधित होगा। और वह जो सेक्शन 19(1) में है कि वो यह हम स्पष्ट कर दें इसके माध्यम से कि थर्ड पार्टी जो रिलेटेड है, उसको भी यह अधिकार प्राप्त है कि वह संबंधित प्राधिकरण में प्रथम अपील में जाए, द्वितीय अपील में अपनी बात को रखे कि जन सूचना अधिकारी ने हमको नोटिस निर्गत की है। हमने यह जवाब दिया और जवाब के बाद फिर उन्होंने यह सूचना दी कि आपकी सूचना को डिस्क्लोज़ किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में इस सूचना डिस्क्लोज़ न की जाए, क्योंकि यह हमारी जो सूचना है, ये हमारी गोपनीयता पे आधारित है, हमारी गोपनीयता को प्रभावित करेगी। मैं एक चीज़ और स्पष्ट कर दूँ सर, अमूमन हम देखने में आता है कि अपीलिएंट ही आयोग में आता है, जो आवेदक है। लेकिन ये एक्ट ये कहता है जो प्रथम अपीलीय अधिकारी, थोड़ा-सा इसमें जोड़ना क्योंकि हम लोगों ने थर्ड पार्टी के अपीलीय अधिकार की बात करी। तो अब कभी आयोग में वैसे जहाँ तक हमको नॉलेज है, ऐसा प्रकरण नहीं आया जो प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश से क्षुब्ध होकर कोई रिस्पोंडेंट अर्थात जो जन सूचना अधिकारी आयोग पहुँचा हो। इसमें हम थोड़ा-सा जोड़ेंगे। सर, जो हमारा अनुभव है, सर, हमारा अनुभव यह है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी 90% मामलों में मामले को टेक अप ही नहीं करते हैं। सर, सच्ची बात यह है, हम कई बार बैठकों में, सरकारी बैठकों में भी कह चुके हैं कि अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी अपीलांट के प्रथम अपील को स्वीकार करके सुने या उसको एंटरटेन करके उस पर गंभीरता से विचार करें, तो आयोग में मुझे लगता है कि 40 से 50% मामले कम हो सकते सर, हैं। लेकिन बहुत दुखद है और चिंता का विषय भी है आरटीआई के संदर्भ में भी और पीठासीन अधिकारी के रूप में हम सभी लोगों के लिए कि प्रथम अपीलीय अधिकारी बिल्कुल सुनते नहीं हैं और जब बुलाया जाता है तो आते भी नहीं, भले उनके ऊपर 20 की कार्रवाई हो जाए। सर। मैं इसमें स्पष्ट करूँ कुछ आदेश के माध्यम से, ख़ैर ये है इसके संबंध में भी माननीय उच्च न्यायालय का ही आदेश है, लेकिन जब 19 पे हम लोग वार्ता अक्सर रखेंगे तो ज़रूर रखेंगे। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे एक आया था हाई कोर्ट गुजरात वर्सेस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन में, जिसमें ये कहा गया था एक जिला न्यायालय के लिपिक से संबंधित था। उनकी जो जाँच थी, वो जाँच प्रचलित थी, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की माँग की गई। इसमें स्पष्ट आदेश आया कि ऐसी सूचनाएँ चूँकि अगर थर्ड पार्टी रिलेटेड है, वो डिस्क्लोज़ किया जाना है, नहीं किया जाना अलग है क्योंकि उनकी जाँच अभी प्रचलित है और उसमें हो सकता है उसके डिस्क्लोज़ किए जाने से उनके व्यक्तिगत प्रभाव पड़े। ऐसी स्थिति में उनको नोटिस निर्गत नहीं किया गया। इसमें एक आदेश आया कि यह गलत है और जो संविधान का अनुच्छेद 14 है, उसका उल्लंघन करता है। उनको नोटिस निर्गत किया जाए और उनका पक्ष सुना जाए। अगर थर्ड पार्टी से रिलेटेड यानी कि तीसरे व्यक्ति से जो रिलेटेड है, उसको सुनने के उपरांत उसको एक अधिकार होगा नोटिस निर्गत के, वह प्रथम अपील में या द्वितीय अपील में वह अपनी बात रखे
और उसके क्रम में करें। दूसरी बात है, बहुत सी सूचनाएँ ऐसी है जिसे व्यक्तिगत करके बता दिया जाता है और नहीं दिया जाता है। ऐसे ही कि एक शिशिर कुमार हट्टी वर्सेज़ एसपीआईओ से संबंधित है और यह निकाय से। सर, एक चीज़ और आती है कि किसी भी जैसे कोई कार्य कराए गए, टेंडर निकाले गए या कोई भुगतान किया गया, तो भुगतान एक व्यक्ति विशेष को किया गया। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो व्यक्ति विशेष को भुगतान किया गया, वो थर्ड पार्टी की सूचना हो गई, हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। यह कहीं न कहीं गवर्नमेंट के द्वारा ये पैसा दिया गया और उसे थर्ड पार्टी की सूचना बताते हुए नहीं रोकी जा सकती है। तो उसमें स्पष्ट आदेश दिया गया था कि यह जो है हमारा है, यह निकाय से संबंधित है और सारी सूचनाएँ दिया जाना है। ऐसे ही जैसे नोट शीट हो गई, कई केस में आया, बहुत से लोग नोट जो हमारी टिप्पणी होती है, नोटिंग फाइल की नोटिंग होती हुँ। है या ऐसे आदेश होते हैं या ऐसे प्रपत्र होते हैं जिसे थर्ड पार्टी से बताते हुए सूचनाओं में बाधा उत्पन्न कर दी जाती है। इसके संबंध में भी यह अरुण लूथरा वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट की इन्फॉर्मेशन कमीशन की थी। इसमें यह स्पष्ट आदेश आए हैं। तो ऐसे बहुत से आदेश आए हैं जिसमें इसकी कहीं न कहीं विस्तृत व्याख्या की गई है। और सेक्शन 11 में मेडिकल रिम्बर्समेंट अधिक हमने बात की थी। माननीय पटना उच्च न्यायालय अभी जो कोविड से रिलेटेड कुछ उस पे एक प्रकरण आया था और कोविड से रिलेटेड प्रकरण में माननीय पटना उच्च न्यायालय ने बहुत अच्छा आदेश दिया कि जो हमारा एक रजिस्ट्रेशन आया था सर, डेथ एंड बॉर्न एंड डेथ से संबंधित, और उससे उन्होंने कहा ये सारी सूचनाएँ जन्म और मृत्यु। मृत्यु से संबंधित एक एक्ट भी है और इससे संबंधित सूचनाएँ, अगर किसी की डेथ है, तो उसे अधिकार है जानने का कि उसकी डेथ कैसे हुई और इसको इस आधार पर आप डिस्क्लो नहीं, जैसे जिसकी डेथ हुई तो मान लीजिए वो तो चला गया, उसके परिजनों को, उसके पारिवारिकजन को। परिजनों को, और जैसे अभी जैसे कोविड का और सी चीज़ें आई जो सार्वजनिक पटल पे है, ऐसे एकेडमिक की, तो इसी के आधार पर ये सूचना इन्फॉर्मेशन माँगी गई थी। और माननीय सॉरी सर, मैं क्षमा चाहूँगा, माननीय उच्च न्यायालय पटना के द्वारा इस पे बहुत बढ़िया, अगर पूरी टिप्पणी पढ़ने में तो बहुत समय लगेगा, और उन्होंने तीनों एक्ट का हवाला देते हुए इसपे बहुत अच्छा आदेश दिया। कौन-कौन सा एक्ट? एक तो एक हमारा जन्म और मृत्यु से संबंधित उस एक्ट जो हमारा उसका है, और आरटीआई एक्ट है। उसके बाद सेक्शन 8 जो 1 का उसका किया गया, तीनों का विश्लेषण करते हुए उस पे आदेश दिए गए हैं कि ऐसी सूचनाएँ केवल दी न जाए, ऐसी समस्त सूचनाएँ जहाँ तक संभव हो यथाशीघ्र इसको सार्वजनिक पटल पे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और इसको डिस्क्लोज़ किए जाए। हुँ। तो ऐसे बहुत से थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हैं कि जिस सूचनाएँ बहुत से लोग इसको बाधा भी उत्पन्न कर देते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। यह देखना है, जो सेक्शन 11 स्पष्ट कहता है कि ऐसी सूचना जो तीसरा पक्ष ये कहे कि ये हमारी गोपनीयता को भंग करता है, और कहे नहीं, उसे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इससे यह इनकी गोपनीयता भंग होती है। एक चीज़ और सर कई बार देखने में आता है कि थर्ड पार्टी स्वयं कहता है कि हमारी ये सूचना न दी जाए। थर्ड पार्टी को इसमें कोई आदेश देने का अधिकार नहीं है कि मेरी मतलब ये कहने का अधिकार नहीं है। हाँ सर, ये जैसे इसमें बहुत से प्रकरण में आए, 2-3 हुँ, केस में है, हुँ। और इसमें आया है था कि जैसे हमसे सूचना किसी ने रिलेटेड माँग करी और थर्ड पार्टी को नोटिस नहीं निर्गत किया गया, क्योंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो जन सूचना अधिकारी है, जो लोक प्राधिकारी है, वह सूचनाओं का विश्लेषण करे। क्या सूचनाएँ 8 से आच्छादित हैं, या सूचनाएँ 9 से आच्छादित हैं, या सेक्शन 11 से आच्छादित हैं। ये देखने के बाद तब वह निर्णय करे कि क्या यह सूचना जो उनकी रखी गई है, उनसे रिलेटेड है कि नहीं। जैसे हमने सर कहा कि किसी व्यक्ति की सर्विस में उसको कितनी सैलरी पाई, और उन्होंने जो सैलरी स्थानांतरण हुआ इससे संबंधित है, और वो जो पदस्थ हैं जिस पद के लिए है, तो अगर देखें तो अगर अगर सीधे वो कह सकते हैं कि हमारे से सूचना मांगी गई, ये थर्ड पार्टी सूचना नहीं है, क्योंकि ये सरकार के और उस प्राधिकरण के पास ऑलरेडी रखे हुए हैं और डिस्क्लोज किए हैं। तो हमने यही बात उठाई कि अगर स्वयं कोई ये कहता है कि ये हमारी हमसे रिलेटेड है, सूचना न दिया जाए, तो इसमें उस मतलब आदेश में स्पष्ट किया गया कि ये उनको अधिकार प्राप्त नहीं है। ये अलग है जब उनको सेक्शन 11 के तहत नोटिस निर्गत की जाती है, तो अपना पक्ष रखें और पक्ष रखते हुए बताएँ, यह मेरी इस गोपनीयता को भंग करता है। अगर ये सूचनाएँ डिस्क्लोज़ की जाती हैं, तो इससे हमारी गोपनीयता भंग होगी और ये सूचनाएँ न और दिया जाए। सम्मान को ठेस पहुँचेगी। पहुँचे उसमें 3 चीज़ें, कई चीज़ें हैं, जैसे विशेषकर सर उनकी वाणिज्यिक जो, अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि इसे डिस्क्लोज़ कर देने से उनकी वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो, कि अगला व्यक्ति उसका लाभ लेके, जैसे सर हमने टेंडर की बात कई बार रखी है, या ऐसी कोई चीज़ जो निवेदित है कि ये 2-3 लोग पार्टी हैं और उन्हें जो है वहाँ टेंडर डालना है और टेंडर अभी खोले नहीं गए। ऐसी स्थिति में अगर उसे डिस्क्लोज़ कर दिया जाए, तो निश्चित अगला व्यक्ति उससे कम रेट डाल के
कहीं न कहीं उस टेंडर को पा सकता है। तो ऐसी सूचनाएँ जिससे उनकी अपहानि होती है, गोपनीयता के आधार पर वो आरक्षित है। यह सूचनाएँ दिए जाने से मना करती है। अच्छा, अभी आपने एक छत्तीसगढ़ की चर्चा की, सर तो छत्तीसगढ़ इन्फॉर्मेशन कमीशन का हाँ, निर्णय वर्सेज़ नहीं सर, ये या तो एक वहाँ के हाँ सर, हाई कोर्ट उच्च का? उच्च न्यायालय का है। ये एक बार थोड़ा और स्पष्ट कर दें हमें, सर ये है केस मैं बताना चाहूँगा। प्लीज़। ये एक तो गुजरात का हमने बताया था, हाई कोर्ट ऑफ गुजरात वर्सेस स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हाँ, का था। ठीक है। और जिसमें ये कहा गया है सर, शिशिर कुमार हट्टी वर्सेस सर अभी हमने अरुण कुमार वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट इन्फॉर्मेशन की बात करी थी। यह अरुण लूथरा वर्सेस छत्तीसगढ़ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का है और 2011 में ये आदेश पारित किए गए हैं और एआईआर इस पे अंकित भी है। हुँ, हुँ। इसमें यही कहा गया था जो हमने सर बताया कि कई मामलों में देखा जाता है कि नोट शीट है, जो फ़ाइल प्रचलित की गई है, तो हुँ, नोट शीट को ये बताते हुए कह दिया जाए गोपनीय पत्रावली नहीं, नोट शीट में गोपनीयता ऐसी क्या है जो नहीं दी जा सकती कि कोई भी प्रकरण चलाया जाता है, किसी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, अधिकारी का एक व्यू होता है और उस व्यू के आधार पर उन्होंने जो भी किया है, वो सार्वजनिक पटल पे होनी चाहिए क्योंकि ऐसी कोई सूचना देने से मना नहीं किया जा सकता, जो सदन के पटल पे रखी जाती हो या ऐसे सार्वजनिक पटल पे रखने के लिए मनाही ना हो। तो इसमें इसमें स्पष्ट कहा गया नोट शीट हो, ऐसे आदेश हों या ऐसे पत्राचार 2 लोगों के बीच किए गए हों, जो सर एक स्पष्ट मैं इसमें बताना चाहूँ कि जो सेक्शन 8 में आच्छादित एक विषय जो जिसका विस्तृत विश्लेषण किया गया है, उसको भी इसमें पैमाना बनाया गया। उससे अगर रिलेटेड है, तो इसको सेक्शन 11 में लेके आते हुए उन्हें नोटिस निर्गत की जाए। आप इस यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर ज़रूर करिए।